नमस्कार। आज न्यूज वालों में मैं हूं आपका उमा शंकर त्रिपाठी और आज आपके लिए उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तत्काल जो सुपरफास्ट न्यूज है वो लेकर के पहुंचे। और पहला न्यूज जो आपको सुना रहे हैं उत्तराखंड से वो ये है कि बीजेपी ने एनडी तिवारी को झटका दे दिया। पहले एनडी तिवारी ने कांग्रेस पार्टी को झटका दिया, लेकिन अब बीजेपी वालों ने एनडी तिवारी को झटका दे दिया। भाई को झटका कहा दिया है। एनडी तिवारी बहुत पुराने दिग्गज है कांग्रेस पार्टी के, जो बहुत देर से कांग्रेस के साथ हैं और मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में भी बहुत से इन्होंने पदक हासिल किए हैं। 3 बार 4 बार कुर्सी इन्होंने मुख्यमंत्री की भी ली है। एंड द तिवारी जो तिवारी साहब हैं, अब इन्होंने बेटे के मोह में आकर अपना जो पार्टी है कांग्रेस को छोड़ दिया और छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को बीजेपी पार्टी में जाकर के शामिल हो गए। यानी कि हाथ छोड़ करके कमल का फूल उन्होंने अपने हाथ में थाम लिया। अब क्या हुआ, टिकटों का बंटवारा हो रहा है। आपको पता उत्तर प्रदेश में राजनीति में जो विधानसभा का चुनाव है वो बहुत जोरों पे चल रहा है। इसको देखते हुए एनडी तिवारी का जो लड़का है पुत्र रोहित शेखर, इसको टिकट दिलवाने के लिए एनडी तिवारी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। क्योंकि राजनीतिक जो उनका अगर सफर देखें तो बेटे का अभी कुछ भी नहीं बना है। इस चीज को लेकर के तिवारी साहब ने सोचा था कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे तो भाई बीजेपी वाले इस चीज को लेकर के बहुत ध्यान देंगे कि बेटे को टिकट देना है, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया। तो तिवारी साहब बहुत परेशान है, टेंशन में है कि क्या करें। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, वो टिकट नहीं दे रहे थे, अब बीजेपी को ज्वाइन किया, ये टिकट नहीं दे रहे। तो इसके साथ काफी टेंशन हो गई। तो टेंशन इतनी ज्यादा हो गई कि अब सोच विचार करने पे फिर मजबूर हो गए तिवारी साहब कि अब भाई बनेगा क्या। क्योंकि पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, अब बीजेपी में। अब ये हो सकता है कहीं तिवारी साहब फिर से ना यू टर्न मार लें, क्योंकि बीजेपी में से बहुत से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से निकल कर आए थे, बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन उधर कुछ मिलने के ना चक्कर में अगर उधर कुछ नहीं मिला तो यू टर्न लगा दिया। तो यू टर्न लगाने में सबसे पहले जो अगर बात करें पंजाब में देखिए बहुत से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी के थे, बीजेपी को ज्वाइन किया, 1-2 दिन लगा करके फिर वापिस आ गए। अब क्या होगा कि जैसे नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर ले, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी में फिर से आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है ये मेरी पुश्तैनी, जो मेरी पहली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसके साथ मैं रह करके ये राजनीति में आया हूँ। मेरा जो दादा पोते परतोते हैं, जो भी हमार जो फैमिली है वो कांग्रेस पार्टी की है, बीजेपी में तो वैसे ही चले गए थे। तो भाई अब ऐसा हो सकता है कि दत्तेवाड़ी जी भी एक बार फिर से यू टर्न लगा करके कांग्रेस पार्टी में आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस की जो हालात यूपी में हो रखे हैं, इस चीज को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को भी ये बड़ा झटका था। तो अब क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन बहुत मुश्किल और बहुत बुरा दौर एनडी तिवारी के ऊपर गुजर रहा है बेटे रोहित शेखर को लेकर के। तो अब घर वापसी करेंगे या नहीं करेंगे ये तो देखना होगा, लेकिन ये बेटा राजनीति है, इसमें जिसको टिकट मिला वो उस पार्टी का, जिसको टिकट नहीं मिला तो उड़कर वो दूसरी पार्टी में बैठ जाएगा। लेकिन वहां भी जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि अब बीजेपी वालों ने ये कहा है कि तिवारी जी अब वो समय वो टाइम निकल गया, जो टाइम आपका था। अब तो सुपरफास्ट राजनीति होती है, ये कह सकते हैं कि जो तत्काल निर्णय निर्देश होते हैं वैसी राजनीति सुपरफास्ट। जमाना चला गया तिवारी जी आपका। तो अब बेटे की एक बार फिर से टेंशन तिवारी जी को हो गई, रोहित को क्या करेंगे, कैसे किस पार्टी में खड़ा करेंगे। तो ये अब तक का बड़ा न्यूज। और इसके बाद यूपी पंजाब में नहीं, कांग्रेस की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है उत्तराखंड। ये बात कह लीजिए कि पिछले 60 महीनों में 20 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी
और देश में महज 7% आबादी के में सिमट कर रह गई है कांग्रेस पार्टी। हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई। और ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर करने के लिए अब राहुल गांधी ने सपा पार्टी के साथ गठबंधन की जो प्लानिंग कर रखी है, इसको देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस की कुछ सीटें सेफ हो सकती है, कुछ भविष्य अच्छा हो सकता है। तो इससे पहले अगर यूपी से पहले बिहार की बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश यादव के साथ गठबंधन करने का फायदा ये कांग्रेस पार्टी को मिला, वहां भी बहुत अच्छा सीट इनको मिला। तो इसी तर्जमानी के ऊपर अब यूपी में सपा पार्टी के साथ गठबंधन का जो दौर है वो चल रहा है। और ये कह सकते हैं कि 128 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, 128 साल पुरानी पार्टी अब उम्मीदें बना करके बैठी है कि अब क्या होगा भाई, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। इसमें अगर उत्तराखंड की बात करें तो हरीश रावत जो कांग्रेस पार्टी के हैं, पिछले 2 साल में बहुत से ऐसे ऑपरेशन हैं जिसमें हरीश रावत का नाम आ चुका है, स्ट्रिंग ऑपरेशन। इस चीज को लेकर के उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को बहुत मुश्किलात आने वाली है। और ये कहा जा सकता है कि मुकाबला जो है बहुत टफ होगा, मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ सकती है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में अब सिद्धू आए हैं। इससे पहले कैप्टन साहब कांग्रेस की गाड़ी को खींच रहे थे, उसको सहयोग देने के लिए नवजोत सिद्धू को भेजा है। तो नवजोत सिद्धू क्या करेंगे, अकेले उसमें भाग कर रहे हैं। तो उसमें यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की एकदम से दशा बिगड़ गई है भाई। जिस प्रदेश में जाती हूँ वहां जाकर कोई अच्छा परिणाम कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है। बेशक अब मेनका गांधी की भी बात चल रही है कि वो भी यूपी में चुनाव दंगल में कूदेंगी। अब तो ये सब बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि भाई कांग्रेस को कैसे ना कैसे देश में बचाना। 128 साल पुरानी पार्टी का ये हाल तो एक तभी तो देखे एनडी तिवारी को जिन्होंने बीजेपी वालों ने ज्यादा टेंशन लिया और कह दिया कि भाई तुम्हारा जो समय था तिवारी जी वो निकल गया। अब नया युग आ गया है, नए युग के साथ अब हम सब बातें करेंगे। तो भाई एक सोचने का बात है, देखने का बात है कि अब क्या होगा। लेकिन न्यूज आज वाला में उमा शंकर त्रिपाठी आपके लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की तत्काल विधानसभा की न्यूज ऐसे फटाफट लेकर के पहुंचते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल आप सबको पता है, वीडियो के नीचे लाल रंग का निशान बना, उसको दबा दीजिए और आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन गए। अच्छा भाई अब चलते हैं, उमा शंकर त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। सबको नमस्कार।